नमस्कार, मैं कुलदीप चोपड़ा। आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने महम शुगर मिल में गन्ना पिराई के 35वें सत्र का किया शुभारंभ। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने वीरवार को महम सरकारी चीनी मिल में 2024-25 के गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ किया। किसानों को शुभकामनाएं देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके लिए उन्होंने कहा कि चीनी मिलों का सुचारू संचालन आवश्यक है और इसके लिए नवीन दृष्टिकोण और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। गन्ना उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा की सभी चीनी मिलों में इथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनका क्रियान्वयन पहले से ही चल रहा है। डॉक्टर शर्मा ने अधिकारियों को गन्ना किसानों के भुगतान की समय सीमा को 1 सप्ताह तक कम करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को जल्द से जल्द ही आर्थिक लाभ मिल सके। उन्होंने इस क्षेत्र के पुराने गन्ना किसानों को मिल से जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है, जहां सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद कर रही है। पूर्व डॉक्टर अरविंद शर्मा महम चीनी मिल परिसर स्थित धर्मकाटे से गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्राली को खुद चलाकर चैन तक लेकर गए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी ट्रैक्टर पर मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, हरियाणा शुगरफेड के चेयरमैन धर्मवीर सिंह डागर ने हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली तथा चीनी मिल के बॉयलर को बटन दबाकर गन्ना पिराई सत्र का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। सभी अतिथिगण ने चीनी मिल की चैन में गन्ना भी डाला। उन्होंने चीनी मिल में सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे 3 किसानों व एक ट्रक ड्राइवर को भी सम्मानित किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के गन्ने की फसल का 1 सप्ताह में भुगतान करवाया जाएगा। ने कहा कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान निधि किसानों को दी जा रही है तथा प्राकृतिक आपदाओं में फसलों को होने वाले नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा न तो किसानों को किसान निधि दी जाती थी और फसलें मुआवजे के तौर पर 50-50 रुपये के चेक दिए जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर 24% ब्याज दर को घटाकर किया था। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 4% ब्याज तथा प्रदेश सरकार द्वारा 3% ब्याज की सब्सिडी दी जा रही है। समय पर किस्त भरने वाले किसानों को बिना ब्याज ऋण दिया जा रहा है। जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की आमदनी में होने वाली कमी को सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। देशवासियों को स्वस्थ खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंधाधुंध रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से भूमि जहरीली हो गई है तथा परिणाम स्वरूप खाद्यान्न भी स्वस्थ नहीं रह गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मोटा अनाज खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। सरकार द्वारा नशे की बुराई पर भी अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दूरदृष्टि से फैसले लिए जा रहे हैं। हरियाणा शुगरफेड के चेयरमैन धर्मवीर डागर ने कहा कि किसान मिल में अच्छा व साफ सुथरा गन्ना लेकर आए ताकि चीनी मिल की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को मिल में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान मिल की रीढ़ की हड्डी हैं। सरकार द्वारा गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। किसानों को ज़्यादा गन्ना उत्पादक उन्नत किस्म विकसित करने का कार्य चल रहा है ताकि गन्ना उत्पादकों को ज़्यादा उत्पादन मिल सके और उनकी आमदनी बढ़ सके। प्रदेश में किसानों को देश भर में सबसे ज़्यादा गन्ने के रेट दिया जा रहा है तथा समय पर भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल होने पर किसानों को गन्ना छिलवाई के लिए मजदूरों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। प्रत्येक चीनी मिल में प्रयोग के तौर पर गन्ना हार्वेस्टर मशीन दी जा रही हैं। महम के
एसडीएम दलवीर फोगाट ने सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं बताया कि महम सहकारी चीनी मिल का प्रथम पेराई सत्र 1990-91 में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि चीनी मिल के क्षेत्र में 12,155 एकड़ में गन्ने की फसल है। मिल को लगभग 16.10 लाख क्विंटल गन्ना पेराई के लिए उपलब्ध होगा तथा 9.50% रिकवरी दर से 2.15 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन रखा गया है। चीनी मिल में किसानों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। किसानों को मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से पर्ची की सूचना दी जा रही है तथा इस वर्ष के किसानों के लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। किसान मिल में साफ़ सुथरा जड़ व गोला पत्ती रहित गन्ना लेकर आए ताकि मिल की रिकवरी में वृद्धि हो सके। एसडीएम दलवीर फोगाट ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, हरियाणा शुगरफेड के चेयरमैन धर्मवीर डागर, भाजपा के जिला अध्यक्ष रणबीर डाक्का को समृति चिन्ह व शाल भेंट कर सम्मानित किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुनीता दांगी को सम्मानित किया। इसके अलावा पार्टी के अनेक पदाधिकारियों ने सहकारिता मंत्री व अन्य अतिथिगण को भी सम्मानित किया। चीनी मिल में प्रथम गन्ना लाने वाले 3 किसानों राममेर, परवीन व सितेंद्र तथा खेरड़ी मोड़ गन्ना केंद्र से गन्ना लेकर पहुँचे तेजेंद्र पाल को सहकारिता मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। पंडित विनोद शर्मा ने हवन यज्ञ करवाया। इस अवसर पर पूर्व मेयर मनमोहन गोयल, महंत डॉक्टर सतीश दास, जिला अध्यक्ष रणबीर डाक्का, शमशेर खरक, रमेश भाटिया, कोऑपरेटिव के चेयरमैन हरीश कौशिक, नवीन ढुल, वेद प्रकाश धवन, नरेंद्र वत्स, सुनीता दांगी, डॉक्टर आनंद शर्मा, दूरसंचार मंत्रालय सदस्य अजीत अहलावत, दूरसंचार मंत्रालय सदस्य धर्मवीर खत्री, किसान युवा नेता कमल सिंह खेड़ी, जय सिंह लाकड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष जस्सू नाई, मीना वाल्मीकि, विकास चौरान, अमित चौहान, सांसद मीडिया प्रभारी मुकेश खत्री, राजेश, ईश्वर, धर्मवीर, राजेश, सुनील, संदीप, मुकेश, प्रशांत सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी तथा चीनी मिल के अधिकारी, कर्मचारी व गन्ना उत्पादक किसान मौजूद रहे। मिल कर्मचारियों से निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में हैं, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। हाँ सर यहाँ देखिए, सर सामने देखिए कैमरे की तरफ। माननीय मुख्य अतिथि जी को मिल
के कर्मचारी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और इसके पश्चात मिल कर्मचारी माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी को ठीक है सर, पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए मेल कर्मचारी जोरदार तालियां बजाएं। और श्री धर्मवीर सिंह डागर जी मेल कर्मचारी अध्यक्ष शुगर फेड धर्मवीर सिंह डागर जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। भाई धर्मवीर सिंह डागर अध्यक्ष शुगर फेड को मेल के कर्मचारी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए रोहतक कोऑपरेटिव बैंक से चेयरमैन हरीश कौशिक जी मंत्री जी को बुका भेंट सम्मानित करेंगे। भाई पीछे आ जाए एक बार सर, थोड़ा आपके फेस पे आ रहा, थोड़ा नीचे कर लो इसको सर, थोड़ा नीचे कर लो, फेस पे आ रहा है आपके, बुक्का नीचे कर लो, बुक्का नीचे करिए। हमारे बीच में जनरल मैनेजर चेयरमैन पीयूष हुड्डा जी बुक्का भेंट कर सम्मानित करेंगे। नीचे करो बुक्के को बुक्का भेंट कर सम्मानित करेंगे। पवन शर्मा जी और जस्सू जिला अध्यक्ष को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। रणबीर ढाका जी को पवन और जस्सू जी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। भाई घूमिए इस साइड में थोड़ा। हाँ, यूनियन की तरफ से अनूप प्रधान जी मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी को यूनियन की तरफ से अनूप प्रधान जी अब मैं श्री दलबीर सिंह फोगाट SCS MD शुगर मिल से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में है, उनका स्वागत करें। और सभी से मेरा निवेदन, 3 बार में सांसद रहे, हरियाणा सरकार में, आज नायब सिंह सैनी जी की सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और मेरे सगे भाई जैसे हैं। ऐसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी शुगर फेड के चेयरमैन, भाई धर्मवीर डागर जी शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर दलबीर फोगाट जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह ढाका जी, मैं सतीश दास जी, सारी मेरी पार्टी के कार्यकर्ता और भी बैठे हैं, लंबी चौड़ी सूची है। इसलिए सबका सम्मान रूप में स्वागत करते हुए सामने उपस्थित मेरे इलाके के आसपास के जितने भी शुगर मिल के हिस्सेदार हैं, यहाँ पर गन्ना डालने वाले हैं, सभी मेरे किसान भाइयों और कुछ संख्या में बैठी हमारी बहनें, आज हमारी महम शुगर मिल का ये सत्र का प्रारंभ है। मैं विशेष तौर पर 5-4 मिनट आपके लिए, आपके सामने कुछ बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार अपने देश के किसानों के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है उनकी भलाई के लिए वो करने जा रही है। आज तक कभी किसान को किसान सम्मान निधि किसी सरकार ने नहीं दी थी।
मैंने अच्छी तरह से वो दिन देखे हैं। ओले भी पड़ जाते थे, अंधड़ में भी कुछ फसलें खराब हो जाती थी, सूखा भी पड़ जाता था। सरकार की तरफ से जब मुआवजा आता था तो सूचना जाती थी ताऊ थारा मुआवजा लिया। अब ताऊ गया हुआ लड़के के पास कहीं नौकरी के ऊपर, जहां लड़का लग रहा हो, बेटा चल मुआवजा लिए। बेटे ने मोटरसाइकिल को किक मारी, चल बे मुआवजा लेके आते हैं। मोटरसाइकिल का तेल फूक गया 200 रुपए का, और आया तो मुआवजे का चेक मिला 50 रुपए का। और प्रधानमंत्री जी ने आचार्य देवव्रत की बात के ऊपर फूल चढ़ाते हुए एक निर्णय कर दिया कि जो किसान पेस्टिसाइड का, इस केमिकल यूरिया का इस्तेमाल बंद करके प्राकृतिक खेती करेगा अपने पशुओं के गोबर से, और जिस पराल को हम जला देते हैं उसका भी जमीन में प्रबंधन हो जाता है। जैसी मशीनरी है वो गल के वहीं पर खाद बन जाती है। इस ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो किसान खेती करेगा, 3 साल तक अगर कोई फसल में कमी आएगी तो 15 लाख एक बार, 15 लाख अगले साल, 20 लाख अगले साल, जब तक प्राकृतिक खेती के जरिए किसान पूरी फसल ना लेने लग जाए, 50 लाख रुपये एकड़ का हिंदुस्तान सरकार आपको सब्सिडी देगी। इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी ने आपकी भलाई के लिए लिया है। ये किस लिए लिया है? इसलिए लिया है कि यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल करके हमने पैदावार तो बढ़ा ली, लेकिन जमीन के अंदर जहर हमने ऐसा फैला दिया। आज ऐसी ऐसी दवाई डाल देते हैं, फेनोलेट गन्ने के अंदर डालते हैं, अगर सांप भी होता है तो भी मर जाता है। अगर 1 हफ्ते तक वहां से घास उखाड़ के, घास पाड़ के भी अगर किसी पशु को खिला दिया जाए तो वो भी मर जाता है। तो फिर गन्ने की चीनी जो हम खाते हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी? छोटे छोटे बच्चे कैंसर की चपेट में, शुगर की चपेट में, हार्ट अटैक की चपेट में। आज इतना जबरदस्त बीमारियों का प्रभाव हो रहा है क्योंकि जमीन के अंदर जहर हमने बो दिया और फसल की गुणवत्ता हमने खराब कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने इस और किसानों की भलाई के लिए बहुत बड़ा ये प्राकृतिक खेती का एक प्रोजेक्ट दिया पूरे देश के अंदर, ताकि हमारी फसल की गुणवत्ता बढ़े, जमीन की सेहत अच्छी हो और हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के अंदर बीमारियों की मुझसे मुक्ति मिले, कोई भी आदमी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो। इतनी बड़ी सोच प्रधानमंत्री जी की है। एक और बात कह के भाई, मैं पिछले दिनों भिवाड़ी चला गया, मुझे एक भाई कहने लगे, जांगड़ा साहब आप तो खेती करते हो? मैं भाई करता हूँ। बोला पार्लियामेंट में भी ठीक बोलते हो? मैं कहा बोलता हूँ भाई। बोला किसानों की भी आवाज उठाया करो। मैं कहने लगा भाई आप तो भिवाड़ी के रहने वाले हो, आपका बाजरा होता है? बोला जी खूब होता है। मैं कहा यूँ बता दे 2014 से पहले बाजरे का भाव क्या मिलता था आपको? तो याद करके सिर के यूँ हाथ मार के कह लगा हाँ जी 250-300 रुपये कुंटल का भाव था 2014 से पहले। और मैं कहा अब क्या भाव है? बोला आपकी बार तो 250 रुपये कुंटल बेचा है। तो हमारी इससे ज्यादा किसान की भलाई के लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है आप बताओ? बाजरे की तो हम खेती नहीं मानते थे, यह मानते थे शाम को दलिया खिचड़ी खा लेंगे और के में पूरी फरड़ा हो जाएगा, डंगरा ने चरा देंगे, उसकी तो खेती नहीं मानते थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को जब G20 पिछले साल हिंदुस्तान में, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदती पे कम पड़ी है। मैं जांगड़ा साहब थोड़ा जोर लाने की जरूरत है। और यो जोर आप पर लाश को हो, ये लिख लो या बात है। और क्योंकि मुहिम जितना प्यारा हल्का, जितना बढ़िया हल्का, इतने समझदार जी को किसानियत करता है, जी वो SC है, BC है, OBC है, जनरल जाति का नौजवान है, खिलाड़ी, सारे इस सोच के हैं कि डबल इंजन की सरकार के साथ मुहिम को चलना चाहिए। और जहां भी जो विकास की जो बात है मुहिम की, मुहिम को बहुत आगे होना चाहिए। जांगड़ा साहब लगे हैं दिन रात,
कोई काम भी आप बताते हो, किसी काम में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे पास भी कोई आता है, महम के मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपको पता हो जो ये रोहतक वाली और झांसी वाली ट्रेन, ये रुका पड़ा था, यो काम याद है। और भाई जागड़ा साहब, यो काम हमने बनवाया और भाज के चढ़ गए पिरानो, कौन चढ़ गया उसमें, काम मारा था। सारे पीछे केंद्र सरकार के, हरियाणा सरकार के। तो इन बातों का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में महम शुगर मिल तो है ही, लेकिन महम हल्के को भी कहीं पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज का जो मौका है, 35वां पिराई का सीजन है, 35वां। इसका मतलब 35 साल हो गए शुगर मिल को लगे हुए। कोई भी शुगर मिल जो लगी है, चाहे रोहतक की हो, गोहाना की हो, महम की हो, जींद की हो, कैथल की हो, सोनीपत की हो, पानीपत की हो, जो भी शुगर मिल लगी है, यह आप किसानों की मेहनत से, उनके संघर्ष से शुगर मिल लगी। किसानों ने सरकार को जागरूक किया, संघर्ष किया, कई बार आंदोलन भी करने पड़े। गोहाना की शुगर मिल के लिए कई बार आंदोलन हुए, तब जाकर के शुगर मिलें लगती हैं। शुगर मिल किसान का बिल्कुल धड़कन है और उस इलाके की शान। शुगर मिल जो है वो छोटी इंडस्ट्री नहीं होती, बहुत लोगों को काम भी देती है और किसानों के मान सम्मान के लिए उनको आगे बढ़ाती है। अब आप देखो, अभी हमारे चेयरमैन साहब जो बात कर रहे थे, अब एक समय था जब 3000 तक भी किसान गन्ने की बिजाई करते थे, 3000 तक। फिर एक समय आया 2021-22 में, कोविड की महामारी के बावजूद भी आप लोगों ने लगभग 2500 किसान गन्ना उत्पादक थे, 2500। और आज अगर आप देखेंगे 2024 और 25 में 1060 किसान रहे। इसके क्या कारण रहे? अरे जो गन्ने की बिजाई करता था वो तो गन्ने से इतना प्यार करता था। जांगड़ा साहब कह रहे भी मोटा अनाज खाओ और गन्ना इतने बढ़िया प्रभावशाली गन्ना चूसो और गन्ने की जो शुगर मिल में भरपाई हो तो कितना बड़ा मान सम्मान है। 400 रुपए का भाव, देश में सबसे ज्यादा भाव, और कोई किसी तरह की भी दिक्कत नहीं। पेमेंट का शेड्यूल जो पहले 10 साल पहले आपने देखा होगा, 2014 से पहले 6 महीने 8 महीने साल लग जाते थे गन्ने की पेमेंट में, और उस समय का देखो क्या भाव था। आज अब देखो देश का सबसे ज्यादा भाव हरियाणा सरकार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में है। तो मैं आपको यही कहूंगा, एमडी साहब से पूछूंगा, एमडी साहब क्या शेड्यूल है पेमेंट का? फोगाट साहब, नहीं शेड्यूल क्या? शेड्यूल मीन